सिंड्रेला 2015 में रिलीज हुई एक रोमांटिक फैंटेसी फिल्म थी। केनेथ ब्राना ने इसका निर्देशन किया था और क्रिस वीट्स ने पटकथा लिखी थी। की कहानी बहुत ही मशहूर कहानी है। इसमें एक सुंदर और नेक लड़की होती है जिसे उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहनें बहुत परेशान करती हैं। फिर एक दिन इससे पता चलता है कि सिंड्रेला अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहनों के साथ कितनी मुश्किल से रहती थी। वे उससे बहुत काम करवाते थे। अभी तक फर्श साफ नहीं हुआ, कपड़े नहीं धुले और बगीचे में काम बाकी है। ये वो क्षण था जब सिंड्रेला को मदद मिली और उसकी राजा ने अपनी प्रजा को इस शानदार नृत्य कार्यक्रम के बारे में बताया जहां राजकुमार अपनी पत्नी चुनेगा। उसमें भी राजा ने सभी सुंदर कन्याओं को महल में आमंत्रित किया था ताकि राजकुमार अपनी दुल्हन चुन सकें। सिंड्रेला भी बॉल में जाना चाहती थी, लेकिन वो जानती थी कि उसकी सौतेली माँ उसे जाने नहीं देगी। सिंड्रेला की सौतेली बहनें, तुझे देखकर कोई सोचेगा कि तू राजकुमार की दुल्हन बनेगी। हाँ, पहले अपना चेहरा आईने में देख। ठीक है, सिंड्रेला आंखों में आंसू लिए कहती है, मैं बस एक बार वहां का माहौल देखना चाहती थी। अब इसके बाद क्या होता है? ये वो क्षण था जब सिंड्रेला को मदद मिली और उसकी किस्मत बदलने लगी। उसकी परी माँ उसकी मदद करने के लिए आई। प्यारी बच्ची, हिम्मत मत हारो। जब सब कुछ अंधेरा लगे तब याद रखना, जादू हमेशा पास होता है। देखो, मेरी जादुई छड़ी तुम्हारे लिए क्या कमाल करती है, एक चमकती रोशनी और एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ। परी माँ ने सिंड्रेला को एक सुंदर पोशाक और कांच की चप्पलें दी ताकि वो बॉल में जा सके, लेकिन उसने सिंड्रेला को याद दिलाया कि उसे रात 12 बजे से पहले लौटना होगा। परी माँ का जादू बहुत शक्तिशाली है। वो साधारण चीज़ों को जादुई बना सकती है, जैसे एक कद्दू को रथ में और चूहों को घोड़ों में बदलना। उनका जादू सिंड्रेला के सपनों को सच कर देता है। ओ प्यारे कद्दू, आज तेरी किस्मत चमकने वाली है। बन जा सुनहरा रथ। अरे नन्हे मूसकी, दौड़ने के लिए तैयार हो? अब बनो ताकतवर घोड़े। सिंड्रेला जादू देखे बहुत हैरान होती है। वो कहती है, वाह, ये तो सच में जादू है, और अपनी खुशी और हैरानी दिखाती है। याद रखना बच्ची, ये जादू आधी रात तक ही चलेगा। जैसे ही घड़ी 12 बजाए सब पहले जैसा हो जाएगा। और फिर जा और इस रात को अपनी जिंदगी की सबसे यादगार रात बना ले। जब सिंड्रेला महल पहुंची तो सभी उसकी सुंदरता को देखकर हैरान रह गए। वाओ! राजकुमार सिंड्रेला की सुंदरता से इतना प्रभावित हुआ कि उसने तुरंत उससे नृत्य करने के लिए पूछा। राजकुमार को सिंड्रेला इतनी पसंद आई कि उसने सिर्फ उसी के साथ नृत्य किया। लेकिन जैसे ही घड़ी में 12 बजे, सिंड्रेला तुरंत भाग गई और उसकी एक कांच की चप्पल वहीं गिर गई। राजकुमार ने घोषणा की कि जिस लड़की के पैर में वो कांच की चप्पल फिट होगी, वही उसकी रानी बनेगी। राजकुमार ने सभी घरों में जाकर चप्पल पहनाकर देखी, लेकिन वो चप्पल सिर्फ सिंड्रेला के पैर में ही आई। राजकुमार बहुत खुश हुआ जब उसे अपनी राजकुमार मिल गई। उसे वही लड़की मिली जिसे वो ढूंढ रहा था। अंत में राजकुमार और सिंड्रेला की शादी हो गई और वे हमेशा खुशहाल जीवन बिताने लगे। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें हमेशा दयालु, मेहनती और सच्चे रहना चाहिए, क्योंकि अंत में अच्छाई की ही जीत होती है।